जब तक दम है, जब तक जन है, तब तक हम इसके खिलाफ, ए बिल के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। तो धार्मिक होना 5 साल जरूरी है, ये अजीबो गरीब कहाँ से सूझे, उनको अकल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को मुसलमानों के साथ जरूर इंसाफ करना चाहिए। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी वही रहेगी जो हमारे अल्लाह के रसूल की रणनीति थी कि जालिम के खिलाफ हम लोगों को जंग करना है, लेकिन इस बार जंग करने का तरीका हमारा कानूनी दायरे में होगा। सीधे सीधे तौर पे सबसे पहली बात असंवैधानिक है। दूसरी बात, हैरानी की बात यह है कि भारत की संसद में बैठ के देश के गृह मंत्री लोगों को बरकरार हैं। ये विरोध टोका नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे भारतवर्ष में है। वो जो सेकुलर हैं इस देश के, जो इस देश में, इस मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं, वो सब मुस्लिम के जो हकों को मार रही है बीजेपी सरकार, ये संघ परिवार, उसके खिलाफ है। जबकि अपोजिशन जमातों ने वक्फ बिल की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जबकि कांग्रेस और MIM पार्टियों की जानिब से पहले ही पिटीशन दाखिल किए जा चुके हैं। मरकज़ ने ऐलान किया है कि यह नया कानून वक्फ इमलाक के गलत इस्तेमाल में मददगार साबित होगा, लेकिन मुसलमान आज भी इस कानून की बहुत ही सख्ती से मुखालिफत करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। को लेकर अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं, तो मामला अभी शुरुआत है, ये मामला का अंत नहीं है। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों की जमीनों को छीनकर RSS को, अंबानी और अडानी को दे दिया जाएगा। आप उसमें से देख लीजिए, वो कहते हैं कि CWC जो है सेंट्रल वक्फ कमेटी, जिसमें 22 लोग होते हैं, उसमें मैक्सिमम 12 लोग नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। और कि ये जो बिल जिस तरह से लाया गया और इस बिल का जो कंटेंट है वो वक्फ को या मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने या वक्फ को बेटर बनाने की बात जो कही जा रही है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल वक्फ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ही ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर आज इस कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर दस्तूरी इस कानून से मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को न सिर्फ ठेस पहुँची है, बल्कि इस कानून से वक्फ जायदादों को इनसे छीन लिया जाएगा। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को दो टोक अंदाज में इंतबाह दिया है कि वो इस कानून की मनसूखी तक शाहीन बाग की तरह पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे। हिंदुस्तान के इस काले दिन का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। पता चला कि इसमें जो मुसलमान कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी हाशिए पर खड़ी है, सामाजिक स्तर पर काफ़ी पीछे जा चुकी है, इसलिए हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। लैंड कंसर्न मैटर्स जो हैं वो स्टेट के मैटर हैं। अब संख्या बल के आधार पर आप किसी को भी कुछ भी कर दो। इसमें असल में पिछले जुमे में हमने जो है एक खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध के वो किया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मस्जिद में आया था कि मस्जिद में काली पट्टी बांध के जाना और आना, खामोशी के साथ में, यानी दिखाना था, एहतजाज करना था मैं। तो उस पर जो है इन्होंने, प्रशासन ने नोटिस भेज दिया हमारे पे कि जो है आपने जो है भड़काने वाला काम करा, इस तरीके की नोटिस भेजा है। ये पहले भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं है, तो झूठ की पराकाष्ठा है, झूठ की खेती है, तो उस खेती को और भी ज़्यादा पानी दे रहे हैं, अदरवाइज उसमें कुछ है नहीं। बिल जो 2025 उसके खिलाफ है, ताकि हम सरकार ने जो हमारे बिल जो फैसला किया है हमारे खिलाफ उसको दोबारा वापस लौटे और हमारे माल और हमारे वक्फ के जो माल है उसको हिफाजत कर सके। इसलिए अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के कब्जा में आए और उनकी मर्जी में मनमानी करे। इस वक्त इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ मुखालिफत कर रहा है। पार्लियामेंट के अंदर देखा आपने, रात भर बहस हुई और ये अजीब इत्तेफाक है कि 10 साल के अंदर जो काले कानून पास होते हैं वो रात ही में पास होते हैं। इधर तेलंगाना में भी इस नए कानून उम्मीद को लेकर मुसलमानों में शदीद गुस्सा और बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है और वो रियासत में इस कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दे चुके हैं। ये कमेटी तेलंगाना मार्च एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वक्फ कानून को रद्द किए जाने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बुनियादी फैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है
कि वो सख्त तरीन एहतजाज का मुल्कगीर प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करें। और हमारा ये फ़ैसला है कि जब तक कि ये बिल रोल बैक नहीं होगा, मुसलमानान हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला है।